अगर तुझ में आर्मी बैटल मूवीज देखने का भूत सवार है और तुम्हारी भूख बढ़ती ही जा रही है, मिटने का नाम नहीं ले रही, और तुम्हें ऐसी कोई भी मूवी नहीं मिल रही जो तुम्हारी जुनून की भूखों प्यास को बुझा दे, तो डोंट वरी, इस लिस्ट की मूवीज तुम्हारे कलेजे की गर्मी को ठंडा कर देगी। फुल ऑन एक्शन थ्रिलर, मार काट, वॉर, शेलिंग, तोप के गोले, एक्सप्लोजन, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्चुअल वॉर इवेंट्स पर बेस्ड कुछ मूवीज जो तुम्हारे माइंड के स्विच को ऑन करने की पावर रखती हैं। आज की स्पेशल लिस्ट में हम रिव्यू करेंगे टॉप 5 मिलिट्री बैटल मूवीज का पार्ट 13। अगर आपने 2009 की डिस्ट्रिक्ट 9, 2022 की टुमारो वॉर और 2012 की बैटलशिप जैसी एलियन वॉर मूवीज देखी हैं, तो ये मूवी आपको उनसे 10 गुना ज्यादा एक्शन प्रोवाइड करती है। फ्यूचर में प्लेनेट अर्थ पर एलियन आके कब्जा करना चाह रहे होते हैं। ये कहां से आए, इनका क्या मकसद है, कुछ नहीं दिखाते इससे रिलेटेड, दिखाते हैं तो बस एक्शन और वॉर। By God level action, brilliantly choreographed war sequences, एक्सप्लोजन, मशीन गन, भागम भाग, गोलियों की शेलिंग हर किसी को अपनी पड़ी है। एलियंस पर ना गोलियों का असर हो रहा है, ना मिसाइल, ना गोले, किसी भी वेपन टेक्नोलॉजी का इन एलियंस पर असर नहीं पड़ रहा, और वो बस घुसते ही जा रहे हैं। एक सीन में तो भैंट जो एलियन जमीन को फाड़ कर नीचे से निकलते हैं। इनका एक शिप पूरा कॉलोनी लेके निकलता है बाहर, जिसमें लाखों एलियंस होते हैं। इस मूवी में तुम्हें एक्शन, वॉर, ब्रूटल मर्डर, ब्लड स्प्लैश, एक्सप्लोजन ही देखने को मिलेगा। स्टोरी पर मत जाना, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर तुमने अपने एक्शन वाले कीड़े को सेटिस्फाई करना है तो मस्ट वॉच दिस मूवी। 2011 की बैटल लॉस एंजलिस, 6.4 IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। अगर तुमने वॉर के टाइम के एक्चुअल इवेंट देखने हैं, वॉर के टाइम क्या होता है, वॉर कितना क्रूअल और कितना हार्श होता है, ये चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो भाई तू ये देख। अगर तुमने 2022 की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, 1917 और 2019 की मिडवे जैसी वॉर मूवीज देखी हैं, जिनमें वॉर को एक अलग लेवल पे दिखाया गया है, जिनमें वॉर को उस लेवल और क्वांटिटी में दिखाया गया है जैसा कि वॉर के टाइम एक्चुअली में होता है, ये मूवी कई केसेस में मुझे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी से भी ज्यादा अच्छी लगी। इसके वॉर सीन्स जब आते हैं ना भाई, आप अपनी सांसें थाम लोगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान के बीच इवो जिमा आइलैंड पर लड़ाई होती है। मूवी उस पर बेस्ड है और इसके डायरेक्टर महान एक्टर क्लिंट ईस्टवुड हैं, जिन्होंने 2006 की लेटर फ्रॉम इवो जिमा को डायरेक्ट किया। 2006 की फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स, 8.4 IMDb रेटिंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड चल रहा है। एक जर्मन सार्जेंट फौज से भगोड़ा हो जाता है बिकॉज उसने अपनी बेटी को ढूंढना है और उसे छुट्टी नहीं भेजा जा रहा था, और वो आगे चल के एक जूइश लड़की के साथ मिलकर अपनी ही आर्मी के खिलाफ हो जाता है बिकॉज उसको पता चल गया है कि भाई मेरी आर्मी और उसका कर्नल तो सोने के भुक्कड़ हैं। कातिलों का देश है हमारा। और वो मूवी के लास्ट में ऐसा उसे सबक सिखाता है। सोने का एक बिस्किट लेके वो लिटरली उसके मुंह में घुसेड़ देता है और उसका मुंह फट जाता है, 32 दांत टूट जाते हैं, जबड़े फट जाते हैं, फिर भी वो अंदर कर रहा होता है। बंदे में बहुत गुस्सा भरा है। फास्ट पेस एक्शन मूवी है, बच्चे इससे दूर रहें बिकॉज बहुत ब्रूटल है। आप देख नहीं पाओगे, इतना गंदा और खराब सीन्स और उसके ग्राफिक्स उल्टी कर दोगे। अगर आप एंटरटेनिंग पर्पस के लिए मूवी देखने जाओगे तो 100% ये मूवी तुम्हें एंटरटेन करेगी। 2023 की ब्लड एंड गोल्ड, 7.2 IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना ये जर्मन आर्मी बैंड जो इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। बेचारे बच्चों, औरतों, मर्दों जो आया लाइन में खड़ा करके सबको खोपड़ी में गोली मार दी। भाई सरेआम मैसेकर। टेक्सास चेनसॉ मूवी में जितनी ब्रूटैलिटी है वो कम पड़ जाएगी इनकी आर्मी के आगे। बच्चों, बूढ़ों, औरतों सबको कमरे में बंद कर दिया और उनको मरने के लिए अंदर जहरीली गैस छोड़ दी। घरों में घुस घुस के मारना, औरतों बच्चों को 5 मंजिला इमारत से नीचे धक्का देना, बहुत ब्रूटल है भाई। इतना मैसेकर, इतनी हत्याएं, इतना जुल्म, इतना क्रूअल, हार्ड, स्ट्रिक्ट, नो सेंस ऑफ ह्यूमर, नो सेंस फॉर ह्यूमैनिटी, नो सेंस फॉर फ्यूचर। जर्मन ज्यू लोगों को गंदी नाली का कीड़ा समझते थे। वो कहते थे कि इनको जितना मारोगे गॉड तुमसे उतना खुश होगा। जर्मन आर्मी की आंखों पे पट्टी बन चुकी थी। बट रुको, फिर भी कुछ लोग दया वाले थे और ये मूवी उन्हीं 2 सैनिकों पर बनी है जो ज्यू को नहीं मार पाते थे, उन पर तरस खाते थे। व्हाई आई डोंट नो, बट ये मूवी तुम्हें विस्तार पूर्वक दिखाएगी। और जब इनके कमांडर को पता चल जाता है कि मेरी ही बिल्लियां मुझे ही म्याऊं करने लगी हैं,
तो उनकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती है। मूवी भाई तुम्हें रुला देगी और तुम्हें ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें सिखा जाएगी जो तुमने अपनी सोसाइटी में रहते हुए पिछले 50 सालों में भी नहीं सीखा होगा। दैट्स इट। 2022 की विल 6.9 IMDb रेटिंग नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। अगर तुमने वॉर के टाइम का स्लो बर्न सोशल ड्रामा मूवी देखना है जिसमें तुम्हें ये देखने को मिले कि वॉर के टाइम एक सोल्जर की पर्सनल लाइफ में जो उथल पुथल होती है वो कैसी दिखती है और वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करता है, एक तरफ वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी से लड़ रहा हो और दूसरी तरफ अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे रहा हो और साथ में उनकी रक्षा भी कर रहा हो। ये स्लो पेस मूवी है जिसमें तुम्हें ज्यादातर फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, बट हाँ जहाँ वॉर वाले सीन्स आते हैं अनबिलीवेबल। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना जर्मनी ने अपनी नाक हर तरफ घुसेड़ी हुई थी, कहीं नॉर्वे, कहीं ब्रिटेन तो कहीं फ्रांस, हर जगह पे इसने अपनी आर्मी भेजी हुई थी। तब ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल आर्मी थी। दैट्स इट। 2022 की नार्वे 6.9 IMDb रेटिंग नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। यार देखो मैंने 7 की लिस्ट बनाई थी बट वीडियो लंबी होने पर मैंने इसे टॉप 5 कर दिया बिकॉज मैं लंबा लंबा स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मैं मूवी के कैरेक्टर्स और इनकी स्टोरी देख के खुद भी सेंटी हो जाता हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके उस मूवी से रिलेटेड तुम्हें हर टाइप की इन्फॉर्मेशन और डेटा दूं, और जिस वजह से वीडियो लंबी हो जाती है बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट मैं कल सुबह 8 बजे अपलोड कर दूंगा और बाकी के 12 पार्ट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो, जितना हो सके वीडियो को लाइक करो और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब मार दो और कभी मन करे तो कमेंट में तारीफ के 2 वर्ड्स जरूर लिख दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं एक्टिव और अपडेटेड रहता हूँ। दैट्स इट, बाय।